हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप आए हैं एमर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहां आपको मिलता है साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं आपसे जुड़ी हूं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा वेटेज ऑर्गेनिक क्या है, तो हम लोग कल से ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं ऑर्गेनिक ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसका बेसिक क्या है, तो चलिए ऑर्गेनिक का बेसिक देखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक किसे कहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डैट मीन्स क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। अच्छा, कार्बनिक मतलब क्या होता है, कार्बन से रिलेटेड होगा, जो भी चीज़ होगा वो कार्बन से रिलेटेड होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो कार्बन व उसके यौगिक पढ़ते हैं। उसका जैसे कार्बन है और उससे क्या क्या बना हुआ, जैसे CH4, मीथेन, इथेन, ये सब जो पढ़ते हैं, ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डिफिनेशन लिख देते हैं हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन व उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स क्या बोल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन हमें क्या बताता है कि कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक ऑर्गन से बना हुआ है। ऑर्गन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अंग, जैसे हमारी बॉडी का अंग होता है, उसी तरह केमिस्ट्री का भी एक अंग माना गया है किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें कार्बन के बारे में ही सिर्फ हम पढ़ते हैं। कार्बन क्या होता है, कौन सा एलिमेंट्स है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से, क्या है इसका बैकग्राउंड और कहाँ से ये आया है, कैसे इसका आविष्कार हुआ, इसके बारे में देखिए। एक नाम थोड़ा अटपटा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। ब्राजीलियस नाम का एक बंदा था जो 1815 ईस्वी में यह बताया कि, क्या बताता है ब्राजीलियस, बोलता है क्या अभी तक कार्बन का एक भी यौगिक जो था ना वो लैब में नहीं बना था। कार्बन का एक भी यौगिक अभी तक लैब में नहीं बना था। तो वो बोला क्या, तो कार्बन का यौगिक बन कैसे रहा है, तो वो बोला कि कार्बन का यौगिक जो बन रहा है ना, कार्बन के यौगिक बनने का कारण है कि उसके पास क्या है, एक रहस्यमयी बल है। क्या है, रहस्यमयी बल है। और रहस्यमयी बल का इंग्लिश होता है वाइटल फोर्स। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, वाइटल फोर्स। इसी के इन बातों को ही क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। अगर हम इसको समराइज़ करने का कोशिश करेंगे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, 2 मार्क्स का पूछ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, तो आप बताइएगा उनको या लिखिएगा। 1815 में ब्राजीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जो बोला कि अभी तक जो कार्बन है, कार्बन का यौगिक लैब में नहीं बना है। तो वो बताया कि कार्बन का जो यौगिक है उसके पास एक बल है। कौन सा बल है, रहस्यमयी बल है। कौन सा बल है, रहस्यमयी बल है। और रहस्यमयी का इंग्लिश क्या होता है, वाइटल फोर्स। तो इसी के सिद्धांत को, इसी के बोले हुए बात को ही क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। देखिए केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत लंबे समय तक ये चला, फिर इस पर और भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो 1828 में एक साइंटिस्ट और आए जो जर्मन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, यूरिया को लैब में बना दिया। उन्होंने क्या किया, यूरिया को लैब में बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया को लैब में बना दिया। यूरिया कैसे बना था इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
यूरिया कैसे बना था, किया क्या था ये साइंटिस्ट कि अमोनियम साइनाइड को गर्म किया था। अमोनियम साइनाइड को क्या किया था, गर्म किया था, जिससे किसका आविष्कार हो गया, यूरिया का आविष्कार हो गया। और यूरिया का आविष्कार कहाँ हुआ, लैब में हुआ। तो यानी यूरिया मतलब क्या, यूरिया में कार्बन रहता है, ठीक है, और अमोनियम साइनाइड को गर्म किया था, तो इसमें भी कार्बन का कुछ मात्रा होगा, जिसको गर्म करने से क्या बन गया, यूरिया बन गया। यानी ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको ये अब क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि लैब में कार्बन का यौगिक बन गया, इसीलिए। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। ये तो हमें पता है कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बन एलिमेंट तो है, बट बहुत सारा होता है ना, धातु होता है, धातु होता है, उपधातु होता है। तो कार्बन क्या है, अधातु है। क्या है कार्बन, अधातु है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कार्बन क्या है, अधातु है। और ये आपका सेकेंड आवर्त और 14th ग्रुप का मेंबर है। सेकेंड आवर्त और 14th ग्रुप का मेंबर है। अब बोलिएगा ये कहाँ से आया है, तो ये पीरियोडिक टेबल से आया है। चलिए पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, देखते हैं। इस टाइप का कुछ देखे होंगे आप, 11th में अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ाया ही जाता है। यहाँ पे आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, यहाँ पर एफ ब्लॉक का एलिमेंट, यहाँ पर पी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, और यहाँ नीचे एक बॉक्स रहता है जिसको लैक्टेनाइट और एक्टेनाइट ग्रुप कहते हैं, जो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इतना तो सबको पता है, इतना हमको भी पता है, इतना आपको भी पता है। तो इसमें क्या होता है, किसको आवर्त कहते हैं और किसको ग्रुप कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो भी रहता है ना, इस टाइप का लाइन जो भी रहेगा वो आपका आवर्त कहलाता है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन जो भी रहता है वो क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। और वर्टिकल लाइन जो भी रहता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। जिसमें से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 1 2 होता है, यहाँ 3 से लेकर 12 तक का एलिमेंट आता है, और यहाँ 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक जाता है। इतना पता होगा, नहीं पता है तो आप पीरियोडिक टेबल को खोलिएगा और देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, आपको जो कार्बन मिलेगा ना वो सेकेंड आवर्त यानी पहला दूसरा आवर्त में मिलेगा और 14वां ग्रुप में मिलेगा। तो यानी यहाँ पर मिलेगा, पी ब्लॉक में मिलेगा। ये रहा 13, ये रहा 14, और भी आगे जाएगा क्योंकि ये 18 तक होता है, ठीक है। बस हम रफली के लिए बना रहे हैं, आप लोग समझ जाइए कि ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है। इस बेसिस पे यहाँ पे रहता है कौन, कार्बन, ठीक है। 14th ग्रुप का मेंबर होगा, ठीक है। और सेकेंड आवर्त का, आवर्त मतलब क्या, हॉरिजेंटल लाइन, और वर्ग मतलब क्या, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। बचपन से नहीं पढ़ रहे होंगे तो 9th 10th में तो पढ़े ही होंगे। इसको Z से सूचित किया जाता है, पता है ना। तो चलिए, परमाणु क्रमांक जो होता है कार्बन का वो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। यानी परमाणु क्रमांक का मतलब क्या, इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है, ठीक है। सारा कुछ 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है। इतना तो पता है, ये बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर पढ़े होंगे, क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो देख लिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है इसमें, 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितना है, 6 है। 6 + 6 12, यानी द्रव्यमान संख्या जो आपका होगा वो क्या होगा, 12 होगा। और आपको पता होगा कि कार्बन को SM डायनोमिक भाषा में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, C6 बोलते हैं, C6। 6 मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर जो ये 12 लगा रहता है ना वो एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, और ये परमाणु संख्या होता है। ये प्रतीक हो गया है, जैसा मान ले कि क्या है, एक प्रतीक है जिसको जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन को सूचित करते हैं। तो कार्बन लिखते हैं, ऊपर में 12 लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो नीचे जो भी रहेगा वो एटॉमिक नंबर रहेगा, और ऊपर जो भी रहेगा वो एटॉमिक मास रहेगा, ठीक है। ये रहा
रहा। चलिए अब देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पढ़े होंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जानते भी होंगे। आपको पता है ना ये कि सेल के अंदर सबसेल आता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसेल का ही यूज़ किया जाता है। चल ये रहा क्या है, अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2 और 4 लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, पता है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अभी यहाँ बताए थे, देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो ये रहा 6। तो ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आता है, क्या होता है, नहीं होता है। अभी बस ऐसा समझिए कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, 4 है। कितना है, 4 है। अगर इसका फिगर बनाएंगे तो इस टाइप का बनेगा क्या, देखिए तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा एक सेल। देखिए ये सेल का संख्या है, n बराबर 1 n बराबर 2, 2 तक है ना, तो 2 सेल बनेगा। 2 सेल बन गया। पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है। अब देखिए ये जो बाद वाला सेल है, सेकंड वाला जो सेल है, इसमें कितना है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका फिगर इस टाइप का बनेगा। ये किसका फिगर है, कार्बन का। किसका है, कार्बन का। कार्बन का फिगर है ये। अब देखते हैं इसके बाद इसमें बहुत सारा चेंजेस करना है, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी कार्बन नियॉन बन जाएगा, कभी कार्बन हीलियम बन जाएगा। तो कैसे बनेगा वो अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इतना ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार बैक जाइएगा, वापस से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। चलिए।